हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं के लिए वैसे आपके विज्ञान के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना, साथ ही इस वीडियो हम 81 से लेकर आपके जो आगे के सभी क्वेश्चन को जो आंसर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और आपके 1 से लेकर आपके जो 80 तक के क्वेश्चन है उसके आंसर हमने आपको पिछली वीडियोस में 2 वीडियोस में जो कवर कर दिए हैं। तो यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी, जहां से आप 1 से लेकर 80 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपके ये 81वां क्वेश्चन है, जहां से इस वीडियो में हम आपको 81 से लेकर आपके आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। और साथ ही आपके हिंदी और गणित का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो सारी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से आप सारा जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं 81 से लेकर सभी लास्ट तक के सभी क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए 81वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। तो उसका जो सही उत्तर आपका हो जाए 81 वाले का, वो आपको लिखना है तांबे के तार से। जो इसका सही उत्तर आपको सी वाला ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद 82वां क्वेश्चन है क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है। तो उसका जो सही उत्तर आपका बच्चों होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला। पहले गर्मी पहले अवशोषित होती है और फिर छोड़ी जाती है। ये सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है आपको बोला गया है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन केवल 1, 2 और 3, मतलब पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी और भूमिगत। इसका सही उत्तर आपको डी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे 84वां क्वेश्चन की कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन करती है, ये आपको बोला गया है। तो जो इसका जो सही उत्तर आपका 84 का हो जाएगा वो आपको लिखना है आपका, देखिए बी वाला ऑप्शन केवल 1, 2 और 3, मतलब लकड़ी, जल और वायु, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 85वां क्वेश्चन है, x एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। x किसको प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही उत्तर आपको लिखना है 85 वाले का, वो आपका हो जाएगा सी वाला, घर्षण को प्रदर्शित करती है। इसके बाद आपका आगे है 86वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर ढकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। आपको चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा 86 का, वो आपको लिखना है बच्चों बी वाला, बाईं ओर से दाहिनी ओर, मतलब इस प्रकार जो है बल कार्य करेगा। बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 87वां क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। तो 87वें क्वेश्चन का आपको लिखना है डी वाला ऑप्शन, वस्तु की ठोस, द्रव, गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद आपका 88वां क्वेश्चन है ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है। सी वाला जो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 89वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच एक नया ग्रह खोजा गया, इसका आवर्तकाल होगा। इसका आवर्तकाल आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला, मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। ए वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 90वां क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर सारणी दी हुई है और इसके आपको जोड़ी बनानी है, जो सही जोड़ी आपको बतानी है। तो उसका जो सही जोड़ी का जो आपका ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है बी वाले पे, मतलब पहले का थर्ड, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और डी वाला का पहला हो जाएगा। इस तरीके से पहले का आपको तीसरा करना है, दूसरे का आपको चौथा करना है, तीसरे का आपको जो है दूसरा करना है, और साथ ही आपका बी का आपका जो लास्ट होगा उसको आपको फर्स्ट से मिला देना है। इस तरीके से आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपका देखिए 91वां क्वेश्चन है कि बूझो के घर में अप्रैल माह में 2020 की बिजली की बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझो को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने के लिए बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए। तो उसका जो 91 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर। सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद 92वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विद्युत क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है। तो 92 का उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला, जब दूध बढ़ती है तो ठंड घटती है। इसके बाद आपका आगे है, तो आगे आपका देखिए 93वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 गिलासों में पानी रखा है, उसके सामने
उसका पीएच मान लिखा है, किस गिलास का पानी पीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त आपका जो बी वाला pH इज इक्वल टू 7 आपका बी वाला ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद 94वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसका उत्तर आपको लिखना है पश्चिम से पूर्व की ओर, बी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 95वां क्वेश्चन है कि महीने की पहली तारीख को नवरंद्र जो है नवचंद्र था, उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा। तो इसका जो सही उत्तर आपका लिखना है वो आपको लिखना है ए वाला, ये फुल चंद्रमा इसमें आपको दिखाई देगा, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 96वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है, निम्न में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका है। तो उसमें जो सही उत्तर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा बच्चों 96 का, वो आपको लिखना है देखिए ए वाला इसका कार में रहना, इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 97वां क्वेश्चन, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे, तो 97वें क्वेश्चन का आंसर बी वाला लिखना है, हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 98वें, निम्न दिए गए चित्र में चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, आपको किस चिकित्सक देख सकते हैं आप और कौन से दर्पण का यूज़ कर रहे हैं आपको पूछा गया है। तो उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला अवतल दर्पण का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 99वां क्वेश्चन है कि वनमूलन से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम हैं। तो वनमूलन से आपका जो दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं वो आपका बी वाला है, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। इसके बाद 100वां क्वेश्चन है, प्रजननली शिशु का विकास होता है। तो 100वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, मादा के शरीर में, सी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद आपका 101वां क्वेश्चन है, मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। तो 101 का जो सही उत्तर आपको लिखना है डी वाला आयोडीन इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 102वां क्वेश्चन है आपका कि साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है, कौन सा कथन जो है सही है। तो 102 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका डी वाला हो जाएगा, 1, 2 व 3 मतलब कम बिजली का उपयोग करना लंबा जीवन है, अधिक प्रकाश देता है। तो डी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका आगे है, तो आगे आपका 103 है, भुजो अपना खिलौना बहुमूर्तिदर्शी मतलब कैलाइडो इसको बनाना चाहता है जिसमें वह प्रकाश के परावर्तन द्वारा भांति भांति के आकर्षक पैटर्न देख सके। भुजों को बहुमूर्तिदर्शी बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री की आवश्यकता होगी। तो 103 का सही उत्तर आपको लिखना है बी वाला, मतलब समतल दर्पण गत्ता डिस्क रंगीन कांच के टुकड़े, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए 104वां क्वेश्चन है कि पहली के चित्र अनुसार एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लड्डू बनाया गया जिस पर इंद्रधनुष के शांत वर्णों को पेंट किया गया। जब लड्डू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा। ये लट्टू आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो 104 का उत्तर आपका हो जाएगा सफ़ेद कलर का लट्टू दिखाई देगा। इसके बाद आगे है बच्चों आपका 105वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्ययंत्र के नाम दिए गए हैं, प्रत्येक वाद्ययंत्र के ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग है। तो 105 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, अतनित डोरी, ब तनी हुई झिल्ली और स वायु स्तंभ और द आपका प्लेट। डी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। चार्ट आपको अच्छी तरह से देखना है, उसके बाद आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद आपका 106वां क्वेश्चन है कि एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा। तो 106 क्वेश्चन का उत्तर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, कायिक प्रवर्धन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए 107वां क्वेश्चन है कि आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। सर्वोत्तम तरीका आपको पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा पत्तियों को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे। डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद 108वां है, जो चंपा की खेती करना चाहता है वह परिवर्धन का कौन सा तरीका उपयोग में लाएगा। तो देखिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कलम इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका आगे 109वां क्वेश्चन है कि
जल का उपयोग करने से पूर्व इनमें क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं क्योंकि। तो 109 क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा सी वाला, यह जल को शुद्ध करता है। इसके बाद 110 है, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं, निम्न में कौन से ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो देखिए 110 का आंसर आपको लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा ए वाला सल्फर डाइऑक्साइड, ए वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद 111वां है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, नारा किस बीमारी से संबंधित है। तो नारा जो है देखिए कौन सी बीमारी से संबंधित है, तो कोविड-19 से, कोरोना वायरस से बचने के लिए ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, कोविड-19। इसके बाद 112वां क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार की, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मानक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 112 क्वेश्चन का उत्तर बच्चों आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम, डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 113वां क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, ए वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 114 है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों की सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, अपनाए गए तरीकों में से कौन सा तरीका सही नहीं है। आपको बोला गया 104 नंबर के क्वेश्चन में, 114 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर आपको लिखना है बी वाला, यातायात लाइटों पर अथवा जहां प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद नहीं करें, ये आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 114 और 115 क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। ये आपको एक्स में बोला गया कि यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में होता है। वाई में आपको यह एक संरद्र और काला पदार्थ है तथा कार्बन का शुद्ध रूप है। जेड में आपको बोला गया वह लगभग 200 वर्षों का मिश्रण है और XYZ क्रमशः है, इसमें आपको बोला गया। तो 115 का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा कोल, कोक और कोलतार, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 116 क्वेश्चन है कि पहली जल की नमी वाले क्षेत्र में रहती है वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करेगी, जल व्यर्थ ना होकर सीधे पेड़ों की जड़ों को मिले। तो 116 क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, ड्रिप तंत्र, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 117वां क्वेश्चन है कि जैविक खाद पौधों व फसलों के लिए वरदान है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपर लिखे गए वाक्य का औचित्यपूर्ण नहीं है। तो 117वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, ये शीघ्रता से जल में घुल जाते हैं, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 118वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता। तो देखिए आपको यहाँ पर कोशिका का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, और 118वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको इसमें बताना है। तो जो 118वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, कोशिका झिल्ली, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 119वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में अ श द को क्रमशः पहचानिए। आपको यहाँ पर इस प्रकार चित्र दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, सी वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आगे है 120वां क्वेश्चन की पहेली को उसकी शिक्षिका के ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी स्लाइड को दिखाकर उसे सूक्ष्म लक्षणों का अध्ययन कराया। दी गई स्लाइड उनमें उसने निम्न चित्र देखा, या आपको चित्र देखा गया है, तो स्लाइड में दिखा गया चित्र है, ये चित्र किस चीज़ का है आपको पूछा गया है। तो 120वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा सी वाला, पादप कोशिका, यह पादप कोशिका का आपका चित्र है, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 121वां क्वेश्चन नीचे दिए गए चित्र में कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण कौन करता है। तो आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है, तो देखिए कौन करता है आपको बोला गया है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर आपका होगा बच्चों 121वें का वो आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब केंद्रक। केंद्रक जो है आपका जो है कोशिका कार्यों का जो है नियंत्रण करता है। इसके बाद आपका 122वां क्वेश्चन है जो इस प्रश्न बैंक का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो बोला गया चित्र में 4 बोतल दी गई जो समतल जगह पर रखी है तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़ी है। यदि बोतल द में पानी भरा जाए तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी। आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा डी वाला, सभी बोतलें साथ भरती है। जी हाँ, सभी बोतलें जो आपकी साथ में भरेगी, तो डी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इस प्रकार इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 3 पार्टों के माध्यम से विज्ञान के अभ्यास प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन दिया है, साथ ही आपके हिंदी और गणित का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो इस वीडियो के
हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक दे दी जाएगी और आपके सभी अभ्यास प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको जो है कि आंसर उनके बताए जाएंगे। तो इस चैनल के नीचे आपको, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है ताकि हर सप्ताह के अभ्यास टेस्ट पेपर, प्रश्न बैंक के आंसर और मॉक टेस्ट के आंसर आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।